दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले आप सभी को 1000 की फैमिली कंप्लीट होने के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हनुमान जी के 10 रहस्य जिन्हें जान आप हो जाएंगे हैरान। हुई है वही जो राम रखी राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग में अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरीके से किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे आज। और हाँ, अंतिम की वीडियो मत देखना, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अंतिम की वीडियो पूरी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अंतिम के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिठे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरइयो, हनुमत से ही सर्व सुख करइयो। तो ये कुछ हनुमान चालीसा की लाइंस हैं, जिनका अर्थ है चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का श्री राम या फिर श्री हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सह शरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। अपनी उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वे तो राम जी के द्वारपाल हैं। हनुमान जी के शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी अन्य देवी देवता साधु ज्योतिष इन सभी के बातों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब की तो आइडल ही बजरंग बली है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति सब लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा देवी देवता ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं, और दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ आज भी भटक रहे हो, लेकिन ये चीज़ आप सभी का जीवन नष्ट कर देती है, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को तो राम ही भला कर सकते हैं। तो आज के फैक्टों को शुरू करते हैं। पहला रहस्य है, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन है, मतलब वो इस रियल धरती में, इस रियल दुनिया में अभी भी है। कोई भगवान जब इस दुनिया में नहीं है तो हमारे पास हनुमान जी है। दूसरा, वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। उनमें बहुत पावर है, लेकिन उन्हें घमंड नहीं है। वे तब भी राम जी को अपने से ऊपर लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं आज भी। मतलब उन्हें ये नहीं है कि भाई मेरे पास तो पावर है, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, उन्हें किसी चीज़ का घमंड नहीं है। तीसरा, वे सभी अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं और आज भी सहज शरीर हैं। मतलब अगर आप कभी भी भगवान को याद करो तो वह आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो हमारे यहाँ पे सहज शरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति या भूत प्रेत कुछ नहीं आ सकता। इस कलयुग में तो कहते ही हैं इतने भूत हो जाएंगे, इतने प्रेत हो जाएंगे, लेकिन जब तक हनुमान जी है कोई आपका बाल भी वाका नहीं कर सकता। तो पहला रहस्य है, क्या हनुमान जी बंदर थे। तो बहुत लोगों को लगता है कि हनुमान जी बंदर थे। वैसे तो उनका जो जन्म हुआ था वो कपि नामक वानर जाति में हुआ था, और वे हनुमान जी जो हैं वे राम जी से काफ़ी बड़े हैं। उनका जन्म अंजना माता के
गर्भाशय से हुआ था, मतलब अंजना माता ने उन्हें जन्म दिया था। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो हनुमान जी, उनकी पूंछ भी थी। जैसे हम लंका कांड देखते हैं, लंका कांड कह रही हूँ, सुंदरकांड देखते हैं, तो उसमें भगवान जी जब समुद्र को क्रॉस करके जाते हैं तो रावण उनकी पूंछ में आग लगा देता है, तो उससे वो जला देते हैं लंका को। तो पूंछ में आग लगी मतलब पूंछ तो थी। तो बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी वानर हैं, उनके कुछ लक्षण भी वैसे थे। और बहुत लोगों को वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस से भी ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से भी कई ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी वे है, उनका अस्तित्व माना जाता है। जिनकी पूंछ 6 इंच जितनी है, ये सभी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इनकी नस्ल अब यहाँ भारत में नहीं पाई जाती। दूसरा फैक्ट है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हनुमान जी का जन्म था, वे पहले तो उनकी माता का नाम था अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। इसकी कहानी मैंने डाली है, आप देख लेना। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है क्योंकि वे वानरों के कपि नामक की जाति से थे। तो कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। तो कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गुजरात के डांग जिले में आदिवासी जो लोग हैं, उनकी मान्यता यह है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था, लेकिन लेट मी टेल यू, उनका जन्म हुआ था पंपा सरोवर, जो मैसूर इलाके में है। वहाँ पे एक गुफा है जो मतंगवन कहे जाती है, जहाँ पे मतंग ऋषि थे, मतलब शबरी के गुरु मतंग ऋषि थे, उनकी गुफा है और वहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो अगला रहस्य है, क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बाली सब सार्वजनिक रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रहते हैं। तो हनुमान जी धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए आज भी जीवित है। अगला फैक्ट है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम सबको गिफ्ट्स दे रहे थे, मतलब जिन जिन ने उनकी सहायता की थी उन्हें उपहार बांट रहे थे, तो अब हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि भगवान, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में थे हनुमान। तो त्रेता युग में हनुमान, ये तो हम जानते हैं, त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र उल्लेख भी मिलता है। द्वापर में भी थे हनुमान,
द्वापर युग में हनुमान जी ने भीम की परीक्षा ली थी, अर्जुन की परीक्षा ली थी, उनका घमंड तोड़ा था। इसका बहुत ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम स्वयं हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाता। इससे उसका घमंड टूट जाता है। और कलयुग में तो होंगे हनुमान, और है भी। यदि मनुष्य पूर्व श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी की आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान जी और राम का दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान ने तुलसीदास जी को भी दर्शन दिया था। ये वचन भी हनुमान जी ने तुलसीदास से कहे थे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अगला फैक्ट है, कहाँ रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ये पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। लेकिन यह तो सिर्फ पर्वत वाली बात है, लेकिन वैसे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि, वाष्प वाणी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतः राक्षसांतकः। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमन गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो जहाँ भगवान की बात होगी वहाँ रहते हैं हमारे हनुमान जी। तो एक क्वेश्चन रहता है, कैसे पहुंचे भगवान गंधमादन पर्वत। तो पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और बृदांग खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें तो वहाँ पे जब भगवान जी तीर्थ करने आए हनुमान जी, तो उन्हें लगा कि ये कितनी सुख शांति वाली जगह है, तो वहाँ पे वो बस गए। मतलब थोड़ा आगे गए घूमने घूमते, तो वहाँ पे वो बस गए। अगला है, मकर ध्वज था हनुमान जी का पुत्र। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी था, मकर ध्वज। अहिरावण के सेवक मकर ध्वज थे। मकर ध्वज को अहिरावण के पत्तालपुरी का राक्षस और रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। कथा जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो हनुमान जी की ही तरह मकर ध्वज भी वीर प्रतापी, पारंकारी और बहुत महाबली था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। तो सबसे पहले बता देती हूँ आपको कैसे हुआ था मकर ध्वज का जन्म। तो गाइस, जब हनुमान जी की पूंछ जला दी थी वहाँ पे और लंका में, तो हनुमान जी पूंछ जल रही थी, तो शांत करने अपनी अग्नि को वहाँ समुद्र में गए। तो उस समय बहुत पसीना भी आ रहा था उन्हें। तो जब उस पसीने से उनके बेटे की जन्म हुआ, क्योंकि वो पसीना एक मगरमच्छ में गिरा, तो उसका जन्म हुआ। तो अगला फैक्ट है, क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा
जब माता इतना सा सिंदूर लगा के प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं उनसे ज़्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उनने अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। अगला फैक्ट है पहली हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी थी। लेकिन क्या आप जानते सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने लिखी? जल्दी कमेंट में लिखिए तो मैं बताती हूँ। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गधा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह था कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर भगवान ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर मतलब अच्छा इंसान बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और मैं तेरा हूँ उसे मैं अभय दान प्राप्त कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दे देनी जानी चाहिए। ऐसा हनुमान जी ने कहा कि आपके तो शब्द थे इसलिए आपको तो ये निभाना चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। मतलब फिर राम जी को मनाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी ने अपनी शरण में विभीषण को डाला था। इसमें विभीषण ने स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वद वानलम स्तोत्र कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान की शरण में भयमुक्त जीवन। हनुमान ने सबसे पहले सुग्रीव और बाली को बचाया, सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। अगला फैक्ट है हनुमान की पत्नी का नाम। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसे जानकर आप पक्का ही हैरान हो जाओगे। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के चल रहे विवाद समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो भी इस मंदिर का दर्शन करते हैं उनके सारे विवाह समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाह की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है।
हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचार्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। भगवान जी ने सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण करी। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था और हनुमान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहाँ से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। अगला और आखिरी फैक्ट है कि प्रत्येक एक वेबसाइट का दावा है, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे हैं। आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं, मतलब हर 41 साल बाद वे आते हैं। तो वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान इन कबीलाई से मिलने आए। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान का जन्म हुआ था। तो वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे, मतलब वहां मिलने आए। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहाँ के कबीलों की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। जाते जाते कैसे प्राप्त करें हनुमान जी की कृपा, अब मैं आपको बताती हूँ। तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसकी पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा और हनुमान वध वानर स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस तरह ये कार्य करते हुए कुछ उपाय हैं। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, एक लोटा जल लेकर हनुमान के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान की मूर्ति को स्नान कराएं।
पहले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमाएं करें और मन ही मन अपना मनोकामना हनुमान जी को कहे। फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट आए तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन एक एक उड़द का दाना रोज चढ़ाते रहे तथा लगातार यही प्रक्रिया करते रहे। 41 दिन 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन एक एक दाना कम करते रहे। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39, ऐसे 81st डे को एक दाना बचेगा। 81वें दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात को श्री हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है या लोगों ने किया है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हनुमान जी के लिए इतना टाइम तो बनता है। तो आपको अगर आज के फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम।